हेलो गाइस, वेलकम टू द नेक्स्ट क्लासेस। आज के इस वीडियो ट्यूटोरियल में हम वर्चुअल फंक्शन के बारे में जानेंगे। तो जैसा कि मैं पहले की वीडियो में ऑलरेडी बहुत सारे टॉपिक कवर कर चुकी हूँ, तो इससे पिछले की वीडियो में हमने ऑपरेटर ओवरलोडिंग पढ़ा था। तो आई होप आप लोगों को वो वीडियो पसंद आई हो। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं हम। तो आज का हमारा टॉपिक है वर्चुअल फंक्शन। तो वर्चुअल फंक्शन क्या होते हैं? तो एट फर्स्ट वर्चुअल कीवर्ड को यूज करके जो फंक्शन बनाया जाता है उसे हम क्या बोलते हैं? वर्चुअल फंक्शन। क्या है? वर्चुअल कीवर्ड को यूज करके जो फंक्शन बनाए जाते हैं उसे हम क्या बोलते हैं? वर्चुअल फंक्शन। बट अब यहाँ एक क्वेश्चन आता है कि वर्चुअल फंक्शन को क्यों यूज किया जाता है? मीन्स वर्चुअल कीवर्ड को यूज करके वर्चुअल फंक्शन बनाया तो जाता है, बट वर्चुअल फंक्शन को क्यों यूज किया जाता है? तो वर्चुअल फंक्शन को क्यों यूज किया जाता है? तो मान लीजिए आप कोई फंक्शन बनाते हो बेस क्लास में, कोई भी फंक्शन, मान लीजिए गेट डाटा नाम का कोई फंक्शन बनाते हो बेस क्लास में, एंड सेम नाम का आप सेम फंक्शन आप बनाते हो, मीन्स सेम नाम के फंक्शन आप डिराइव क्लास में भी बनाते हो। तो वहाँ क्या होता है, जब कंपाइलर दोनों फंक्शन को कॉल करता है, मीन्स जब कंपाइलर डिराइव क्लास को कॉल करता है तो उसके पास एक ही नाम के दो फंक्शन आ जाते हैं। तो वहाँ क्या होता है, वो कंफ्यूज कर जाता है कि कौन सा फंक्शन को वो रन करेगा। तो यहाँ हम क्या यूज करते हैं? वर्चुअल कीवर्ड को यूज करते हैं। इससे क्या होता है कि कंपाइलर को समझ आता है कि एक बेस क्लास के फंक्शन है और एक डिराइव क्लास के फंक्शन है, मीन्स वो दोनों को प्रिंट करता है। नहीं तो अगर हम वर्चुअल फंक्शन नहीं यूज करेंगे तो वो क्या करता है? ओवरराइड करता है एंड किसी एक के फंक्शन को प्रिंट करता है। तो ये है वर्चुअल फंक्शन को क्यों यूज किए जाते हैं। एक ही नाम का दो फंक्शन अगर हम बनाते हैं, एक बेस क्लास में एंड एक डिराइव क्लास में, तो वहाँ क्या होता है, कंपाइलर कंफ्यूज कर जाता है कि किस फंक्शन को उसे रन करना है, एंड वो क्या करता है? ओवरराइड करता है। तो यहाँ हम क्या यूज कर देते हैं? वर्चुअल कीवर्ड को यूज करते हैं। तो चलिए इसके सिंटैक्स क्या है ये मैं बताती हूँ। सॉरी, मान लीजिए मैं एक क्लास बनाती हूँ बेस, एंड इसके अंदर मैं क्या करती हूँ, कोई भी डाटा ले लेती हूँ पब्लिक में, कोई भी आपका डाटा है, एंड एक फंक्शन ले लेती हूँ। 1 मिनट, सॉरी, पब्लिक वर्चुअल प्रिंट नाम का मैं क्या करती हूँ, फंक्शन ले लेती हूँ। वर्चुअल वॉइड प्रिंट नाम का एक फंक्शन ले लेती हूँ, सॉरी, एंड देन मैं क्लास को क्लोज कर देती हूँ। अगेन मैं एक और क्लास बनाती हूँ ड्राइव, यहाँ मैं क्या करती हूँ, पब्लिक, इनहेरिट किसे करना है? बेस को। तो मैं बेस को इनहेरिट कर लेती हूँ एंड इसके अंदर अगेन मैं पब्लिक में सेम फंक्शन यूज करती हूँ। तो यहाँ क्या होगा, सिंपली वॉइड प्रिंट, तो इस तरीके से ये सिंटैक्स है। एक क्लास बेस में बनाएं, इसके अंदर एक प्रिंट नाम का फंक्शन बनाएं, इसे मैं क्या कर रही हूँ, वर्चुअल कीवर्ड को यूज कर दी। तो ये क्या हो गया, हमारा वर्चुअल फंक्शन हो गया। एंड अगेन मैं सेम फंक्शन बनाती हूँ सेम नाम की, वॉइड प्रिंट, वो डिराइव क्लास में मैं बनाती हूँ। अब सिर्फ इतना ही नहीं, अब मेन फंक्शन में हमें क्या करना होगा, पॉइंटर वेरिएबल बनाना होगा, मीन्स पॉइंटर ऑब्जेक्ट बनानी होगी। तो मैं मेन फंक्शन के अंदर जाती हूँ। मेन फंक्शन के अंदर हमें क्या करना है, सबसे पहले डिराइव क्लास के ऑब्जेक्ट बनाऊंगी। डिराइव क्लास के मैं क्या करूंगी, ऑब्जेक्ट बनाती हूँ। D1 नाम से मैं एक ऑब्जेक्ट बनाती हूँ डिराइव क्लास की। अगेन अब मेरे को क्या करना है, सबसे पहले बेस जो क्लास है उसके पॉइंटर ऑब्जेक्ट बनानी होंगी। तो बेस
बेस एंड इसके मुझे पॉइंटर ऑब्जेक्ट बनाने होंगे। स्टार b1 नाम का एक मैं ऑब्जेक्ट बनाती हूँ एंड अगेन b1 इज इक्वल टू एड्रेस ऑफ डिराइव्ड मीन्स d1 ऑब्जेक्ट। अब क्या करना है, हमें किसी प्रिंट को कॉल करना है, तो मैं क्या करूँगी यहाँ b1 एंड प्रिंट को कॉल करती हूँ। सॉरी रिटर्न 0। तो इस तरीके से क्या करना होगा, एक पहले तो डिराइव क्लास के ऑब्जेक्ट बनानी होगी, देन बेस क्लास के हमें पॉइंटर ऑब्जेक्ट बनानी होगी। अब ये क्या कर रहा है, b1 इज इक्वल टू b1 जो ऑब्जेक्ट है इसके पास d1 का एड्रेस है हमारा एंड तो d1 का एड्रेस कहाँ आ गया b1 के पास, तो b1 किसे पॉइंट करेगा, प्रिंट को अब वो पॉइंट कर सकता है। इस तरीके से इसके सिंटैक्स होती है। सबसे पहले क्या करेंगे, एक बेस क्लास बनाएंगे एंड बेस क्लास में वर्चुअल कीवर्ड को यूज करके फंक्शन बनाएंगे, अगेन डिराइव क्लास बनाएंगे एंड देन वहाँ सिंपली फंक्शन बनाएंगे, बट सेम फंक्शन बनाएंगे जो आप बेस क्लास में बनाए हो वही फंक्शन आपका डिराइव क्लास में बनाएंगे एंड मेन फंक्शन के अंदर अब क्या करेंगे, बेस क्लास डिराइव क्लास के ऑब्जेक्ट बनाएंगे एंड बेस क्लास के पॉइंटर ऑब्जेक्ट बनाएंगे। तो इस तरीके से हम वर्चुअल फंक्शन बनाते हैं, वर्चुअल फंक्शन के प्रोग्राम बनाए जाते हैं, ये सिंटैक्स है। अब मैं इसके एक एग्जांपल आप लोगों को बताती हूँ। हैश इंक्लूड IO स्ट्रीम, सॉरी देन मैं क्या करूँगी अब यूजिंग नेम स्पेस std। अगेन अब क्या करना है, हमें क्लास बनाना है, तो क्लास मैं बेस बनाती हूँ एंड देन इंटर पब्लिक अगेन। अब वर्चुअल कीवर्ड यूज करना है, वर्चुअल कीवर्ड यूज करना है एंड वॉइड प्रिंट नाम का मैं फंक्शन बनाती हूँ एंड देन इस फंक्शन के अंदर सिंपली मैं सी आउट बेस क्लास कर देती हूँ, बेस क्लास एंड क्लोज एंड एल डाल देती हूँ ताकि वो न्यू लाइन में चल जाए। अब मैं क्या करूँगी, इसे क्लोज कर देती हूँ। अगेन मैं एक और क्लास बनाती हूँ, डिराइव क्लास बनेगा डिराइव्ड एंड ये क्या करेगा, पब्लिक किसे करेगा, पब्लिक, ये बेस को पब्लिक करेगा। अगेन मैं अब क्या करूँगी, सेम फंक्शन बनाऊंगी, पब्लिक void प्रिंट void प्रिंट। अब यहां मैं क्या लिखूंगी, सी आउट ही लिखूंगी डिराइव क्लास यहां मैं एक सॉरी नहीं, हाँ अब मैं क्या करती हूँ, इसे क्लोज कर देती हूँ। अब मैं मेन फंक्शन में जाती हूँ, मेन फंक्शन ओपन करती हूँ एंड यहाँ मेरे को क्या करना है, सबसे पहले डिराइव क्लास के ऑब्जेक्ट बनाने हैं, तो डिराइव्ड d1 नाम का मैं ऑब्जेक्ट बनाती हूँ एंड बेस क्लास के पॉइंटर ऑब्जेक्ट बनानी होगी, तो बेस पॉइंटर b1। जब मैं ये बना लेती हूँ तो एड्रेस करूँगी d1 को, b1 इज इक्वल टू एड्रेस ऑफ d1। जब भी पॉइंटर वेरिएबल हम बनाते थे तो पॉइंटर वेरिएबल क्या करता था, अनदर वेरिएबल के एड्रेस को होल्ड करता था। तो ठीक वैसे ही यहाँ भी ये क्या कर रहा है, हमारा दूसरे ऑब्जेक्ट के एड्रेस को होल्ड कर रहा है। अब मैं यहाँ क्या करूँगी, b1 इंटर देन b1 पॉइंट किसे करेगा, वो b1 जो है पॉइंट किसे कर देगा, हाँ प्रिंट को पॉइंट कर देगा एंड इसे क्लो रिटर्न 0 रिटर्न 0
कंट्रोल एस से मैं सेव करती हूँ, वर्चुअल सेव कर देती हूँ। देखो यहाँ मैं क्या की, सबसे पहले एक क्लास बनाई, बेस क्लास, एंड एक डिराइव क्लास बनाई। अब यहाँ जब मैं डिराइव क्लास बनाई तो डिराइव क्लास में क्या की, सेम फंक्शन को यूज की, एंड बेस क्लास में वर्चुअल कीवर्ड यूज कर दी, एंड मेन के अंदर डिराइव का एक ऑब्जेक्ट बनाई, एंड बेस का मैं क्या करी, पॉइंटर ऑब्जेक्ट बनाई। अब ये पॉइंटर ऑब्जेक्ट क्या किया, डिराइव क्लास के ऑब्जेक्ट के एड्रेस को होल्ड कर लिया, एंड इसके डाटा मेंबर या मेंबर फंक्शन को क्या किया, वो प्रिंट किया। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, प्रोग्राम बनाते हैं। एंड अगेन आप यहाँ यूज कर सकते हो, मैं इसे एट फर्स्ट रन करती हूँ। तो ये हमारा क्या है, डिराइव क्लास। अगेन मैं क्या करूँगी, यहाँ कॉमा D2 बना लूँगी, एंड B1 क्या करेगा, एड्रेस करेगा, B1 इज इक्वल टू एड्रेस ऑफ D2, एंड देन फिर इसे क्लोज कर दूँगी। अगेन मैं क्या करूँगी, B1 पॉइंट क्या करेगा, हमारा प्रिंट को। कंट्रोल एस, मैं इसे एग्जीक्यूट करती हूँ। डिराइव बेस B1 मैं B का भी एक ऑब्जेक्ट बना लूंगी, बेस क्लास के, बेस B2। अब मैं क्या करूंगी, B1 इज एड्रेस ऑफ B2 एंड B1 पॉइंट करेगा। अब मैं इसे सेव करती हूँ। अगेन मैं क्या करूंगी, एग्जीक्यूट करूंगी। देखो पहला क्या है, हमारा डिराइव क्लास, सेकेंड में क्या है, बेस क्लास को वो कॉल कर रहा है। अगेन मैं यहाँ क्या करूंगी, इंड एल यूज करूंगी, इंड एल कंट्रोल एस। यहाँ क्या हो रहा है, पहला डिराइव क्लास, सेकेंड है हमारा बेस क्लास। तो इस तरीके से हाँ, ये हमारा रन कर गया है। तो हमने क्या किया, एक क्लास बेस बनाया, एक क्लास डिराइव, मैं यहाँ क्या की, एक बेस क्लास बनाई और एक डिराइव क्लास बनाई, एंड बेस क्लास में वर्चुअल कीवर्ड को यूज करके एक प्रिंट नाम का फंक्शन बनाई, एंड डिराइव क्लास में सेम फंक्शन बनाई बट वर्चुअल कीवर्ड को यूज नहीं की। एंड देन मैं एक क्या की, मेन फंक्शन के अंदर डिराइव क्लास के दो ऑब्जेक्ट बनाए, D1 एंड D2, क्योंकि हमें क्या करना है, दो फंक्शन को, एक बेस क्लास के और एक डिराइव क्लास के फंक्शन को, यहाँ D2 नहीं होंगे, एक ही ऑब्जेक्ट बनाई मैं डिराइव क्लास की। और मैं क्या की, बेस क्लास की पॉइंटर ऑब्जेक्ट बनाई एंड बेस क्लास की ऑब्जेक्ट भी बनाई। सिंपली बेस क्लास के ऑब्जेक्ट बनते नहीं है, बट वर्चुअल फंक्शन में पॉइंटर को यूज करके हम बेस क्लास के ऑब्जेक्ट बना सकते हैं। तो मैं यहाँ क्या की, B1 इज इक्वल टू एड्रेस ऑफ D1। तो एट फर्स्ट मैं क्या की, D1 जो ऑब्जेक्ट था उसके एड्रेस को होल्ड की, एंड B1 में फिर प्रिंट करवाई किसे, डिराइव क्लास के फंक्शन को। अगेन मैं क्या की, B1 इज इक्वल टू एड्रेस ऑफ B2। तो B2 नाम का मैं बेस क्लास के ऑब्जेक्ट बनाई, एंड B1 पॉइंट फिर क्या किया, बेस क्लास के फंक्शन को, मेंबर फंक्शन को, एंड देन हमें आउटपुट मिल गया। तो आई होप आप लोगों को समझ आ गई होगी वर्चुअल फंक्शन क्या होते हैं एंड इसके क्या यूज होते हैं। अगर मैं यहाँ से वर्चुअल कीवर्ड हटा देती हूँ, अब मैं इसे एग्जीक्यूट करती हूँ। देखो बेस क्लास दे रहा है, मीन्स डिराइव क्लास के फंक्शन को ये कॉल नहीं कर सक रहा है। तो मैं क्या करूँगी, यहाँ वर्चुअल यूज कर दूंगी, कंट्रोल एस, एंड एग्जीक्यूट करूँगी। आई होप आप लोगों को अब समझ आ गई होगी कि हाँ, वर्चुअल फंक्शन क्यों यूज किया जाता है एंड वर्चुअल फंक्शन क्या होते हैं। तो आई होप आप लोगों को ये वीडियो समझ आई होगी। तो प्लीज़ बने रहिए हमारे वीडियो में स्टार्टिंग से लेकर एंड तक, एंड लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू गाइज, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।